बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मदीहा। बच्चों, लास्ट टाइम हमने अपना यूनिट नंबर 2 पढ़ा था, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो स्कीम ऑफ स्टडी में अब आपका नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, यानी लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। तो आज हम लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स क्या होती हैं और कैसे होती हैं। बच्चों, आपको पता है कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो अपने अपने जैसे न्यू यंग वंस को, छोटे बेबीज़ को पैदा करते हैं और फिर वो जो यंग वंस होते हैं वो अपनी लाइफ में मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रते हैं। जैसे मैं आपको एक प्लांट की एग्जांपल दे दूं कि प्लांट जो होता है वो पहले तो बीज होता है, बीज में से छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, वो यंग होता है, फिर वो और एडल्ट होता है, ठीक है, नौजवान होता है, फिर बड़ा होता है। तो उसके बाद इसी तरह फिर लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। जैसे ही वो पौधा थोड़ा बड़ा होगा, उसके ऊपर फूल होंगे, फिर बीज आएंगे, उन बीजों में से फिर दोबारा दूसरे पौधे जो है वो ग्रो करते हैं। तो ये लाइफ साइकिल होती है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ। जिस तरह बच्चों, आप छोटे बच्चे होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, चलने लगते हैं, उसके बाद एडल्ट होते हैं, थोड़े मैच्योर होते हैं, और फिर ओल्ड यानी बूढ़े होते हैं। फिर इस तरह नए बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, वो नौजवान होते हैं, और फिर वो ओल्ड हो जाते हैं। तो ये एक साइकिल होता है हर जानदार चीज़ में, पौधों में भी और जानवरों में भी ये साइकिल चलता रहता है। तो इसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लाइफ साइकिल की डेफिनेशन बताती हूँ कि क्या है। तो बच्चों, लाइफ साइकिल की डेफिनेशन है द स्टेजेस इन विच अ लिविंग थिंग गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। स्टेजेस कहते हैं मराहिल को, यानी वो वाले मराहिल, वो वाली स्टेजेस जिनमें से कोई भी जानदार चीज़ें जो हैं वो गुज़रती हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों। वो जितने अपनी लाइफ में स्टेजेस से गुज़रते हैं, यानी पहले मैं आपकी एग्जांपल दे दूं, पहले एक बेबी पैदा होता है, वो छोटा होता है, फिर वो टोडलर बनता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर वो एडल्ट यानी नौजवान होता है, उसके बाद फिर वो ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और उसके बाद फिर वो डेड हो जाता है। यानी ये एक लाइफ साइकिल है जो चलती रहती है। तो इसका मतलब है, यानी जितनी जानदार चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल बन जाती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है द स्टेजेस इन विच अ लिविंग थिंग गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये जितने स्टेजेस होते हैं, जितने मराहिल होते हैं, उनसे जानदार चीज़ें गुज़र के अपनी लाइफ में से वो लिविंग थिंग्स जो हैं वो गुज़रती हैं। पहले बेबी होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं। तो ये साइकिल है जो चलती रहती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। अब लाइफ साइकिल क्या होती है? ये ओवर एंड ओवर अगेन, यानी एक इंसान की लाइफ साइकिल ख़त्म होती है तो कोई दूसरा बेबी पैदा होता है, उसकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। इसी तरह पौधों का भी यही है। एक पौधे जो हैं जब वो ग्रो करते हैं, उनके बीज जो हैं वो ज़मीन पे गिरते हैं, फिर उनमें क्या होता है, उन बीजों में से दूसरे पौधे निकलते हैं। तो ये साइकिल जो है हर लिविंग थिंग की ये होती रहती है, बार बार चलती रहती है। ये जनरेशन जो है ये ग्रो करती रहती है हर लिविंग थिंग की, ठीक है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस कहते हैं इंसानों को। तो इंसानों की, यानी हम अपनी अगर एग्जांपल ले लें तो हमारी लाइफ साइकिल, सिंपल लाइफ साइकिल क्या है? सबसे पहले बेबी, ठीक है, बेबी। उसके बाद बेबी थोड़ा बड़ा होता है, उसको किड यानी छोटा बच्चा कहते हैं। किड बड़ा होता है, उसको एडल्ट यानी नौजवान कहते हैं। और जब वो नौजवान जो है थोड़ा और बड़ा होता है, ओल्ड यानी बूढ़ा कहते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम में ये शो करती हूँ। ये आप डायग्राम देखें। ये छोटा बेबी है। बेबी जो है ये जब पैदा हुआ तो बिल्कुल छोटा था, ठीक है। और बेबी जो है उसके बाद ये थोड़ा बड़ा हुआ, ये चलने लग गया, ठीक है।
और बातें करने लग गया। ये टोडलर है, फिर ये प्री स्कूलर है, ठीक है। स्कूल जाने से पहले जो है ये जैसे प्ले ग्रुप में आपके बच्चे होती हैं बिल्कुल छोटे, तो ये वो उस स्टेज में आ गया। फिर प्राइमरी स्कूल, जब स्कूल में आप उसको एडमिट करते हैं, जिस तरह आप लोग हैं अब, ठीक है, 3rd क्लास में हैं, तो आप प्राइमरी स्कूल बॉय हैं। आप जितने बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में हैं 3 क्लास के। तो उसके बाद फिर आगे जब वो थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े कॉलेज में आते हैं, तो उनको टीनेजर बोलते हैं, यानी वो थोड़े प्री स्कूल से थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो टीनेजर होते हैं। उसके बाद फिर वो एडल्ट हो जाते हैं, यानी नौजवान हो जाते हैं, ये देखें आप सामने। उसके बाद एंड में फिर ओल्ड पर्सन हो जाते हैं, वही वाला जो बच्चा पैदा हुआ वो थोड़ा बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, उसके बाद फिर वो ओल्ड पर्सन बन गया। अब इसी तरह ये साइकिल जो है चलती रहती है। अगेन बेबी, अडल्ट एंड ओल्ड, ये साइकिल जो है ह्यूमंस की चलती रहती है। इसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस। ये सिंपल लाइफ साइकिल है ह्यूमंस की, ठीक है। तो बच्चों आपके बुक में मुख्तलिफ एनिमल्स की लाइफ साइकिल्स जो है उनकी डायग्राम दी गई है, उनके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम फ्रॉग, यानी फ्रॉग कहते हैं मेंढक को, तो मेंढक की लाइफ साइकिल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे। अब फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसी होती है, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि फ्रॉग जो होती है वो पोन्ड्स यानी जो तालाब होते हैं उनके पास रहती है। और फिर वो पानी में जैसे ही फीमेल फ्रॉग पानी में जाती है, पानी में वो अंडे देती है। ये आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है, ये देखें आप पिक्चर। ये फ्रॉग यानी फीमेल फ्रॉग ने पानी में एग्स दिए, अंडे दिए हैं, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद इन अंडों में से छोटे छोटे मेंढक के बेबीज़, छोटे छोटे मेंढक के बच्चे निकलते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं, नैन की पीछे वाली टांगें होती है, ना आगे वाली टांगें होती है, ठीक है। सिर्फ इनकी एक लॉन्ग टेल होती है, दुम होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, और इनको टेड बॉल्स कहते हैं। ये जो मेंढक के जो बच्चे होते हैं जो अंडों में से निकलते हैं, इनको टेड बॉल्स कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद इनकी जो पीछे वाली और आगे वाली टांगें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू होती हैं, और बैक लेग्स जो हैं वो पीछे वाली टांगें जो होती हैं वो पहले ग्रो करती हैं, ठीक है। फिर तकरीबन 2 वीक्स के बाद ये जो टेड बॉल यानी जो मेंढक का बच्चा होता है, इसकी फ्रंट लेग्स भी और बैक लेग्स भी दोनों जो हैं वो साथ साथ इनकी ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और इनकी जो टेल है आहिस्ता आहिस्ता वो गायब होना शुरू हो जाती है। और इस स्टेज में जो फ्रॉग की यानी जो जबड़े वाली हड्डी होती है वो भी ग्रो होना शुरू हो जाती है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद तकरीबन कुछ दिनों के बाद ये जो मेंढक होती है, इसकी दुम जो होती है, इसकी जो टेल होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, ठीक है। अब आप इस स्टेज में देखें, आपको मेंढक की टेल नहीं नज़र आ रही क्योंकि वो डिसअपियर हो गई है। डिसअपियर कहते हैं गायब होना, वो गायब हो गई। अब ये जो टेडपोल होता है ये एक फ्रॉग में तब्दील हो जाता है, यानी एडल्ट नौजवान फ्रॉग में तब्दील हो जाता है। और यहाँ पे इसकी बैक लेग्स और फ्रंट लेग्स, पीछे वाली और आगे वाली दोनों टांगें जो होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो स्टेज है ये एक मैच्योर यानी एक एडल्ट नौजवान फ्रॉग जो है वो बन जाता है। तो फिर इसके अलावा इस तरह ये पूरी साइकिल जो है ये चलती रहती है। तो ये फ्रॉग दोबारा अंडे देगी, दोबारा अंडों में से बच्चे निकलेंगे, फिर उनकी इसी तरह उनका सारा ये जो प्रोसीजर है ये चलता रहता है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है, यानी मेंढक की लाइफ साइकिल इसको कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा आपकी बुक में एक फ़िश की लाइफ साइकिल भी दी गई है जो कि वेरी सिंपल है, यानी सबसे सिंपल जो लाइफ साइकिल है वो आपकी बुक में जो दी गई है वो फ़िश की है। फ़िश यानी मछली जो है वो आपको पता है पानी में रहती है, और पानी में मछली जो है वो अपने अंडे देती है, ठीक है। जैसे ही फीमेल फ़िश जो है वो पानी में अपने अंडे देगी तो अंडों में से छोटे बेबी निकलेंगे जिनको फ्राई कहते हैं, FRY फ्राई, ठीक है। फ्राई जो होते हैं वो फ़िश के बेबीज़ को कहते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद ये जो बेबी फ़िश है ये मैच्योर होके एडल्ट फ़िश यानी नौजवान फ़िश में तब्दील हो जाती है। तो ये इनकी लाइफ साइकिल है। दोबारा ये फ़िश अंडे देगी, अंडों में से बच्चे निकलेंगे जिनको फ्राई कहते हैं, और फिर वो नौजवान होंगे, और ये साइकिल भी फ़िश की चलती रहती है। इसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ़िश, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट आपकी बुक में जो लाइफ साइकिल दी गई है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कहते हैं तितली को। अब तितली की लाइफ साइकिल कैसे होती है? सबसे पहले बटरफ्लाई जो होती है, तितली जो होती है, वो जो पत्ते होते हैं दरख्तों के, पौधों के, उनके ऊपर अपने अंडे देती है। ठीक है, फीमेल बटरफ्लाई जो होती है वो पत्तों के ऊपर अपने अंडे देती है। आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये लीफ है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के एग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बटरफ्लाई के एग्स हैं। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद इन अंडों में से छोटे छोटे लार्वा, जिसको कहते हैं बटरफ्लाई का छोटा सा बच्चा, कैटरपिलर इसको कहते हैं। ठीक है, जिस तरह फ्रॉग का हमने पढ़ा था कि अंडों में से जो बेबी निकलता है वो टेडपोल होता है, इस तरह बटरफ्लाई के जो अंडों में से बेबी निकलता है उसको कैटरपिलर कहते हैं या लार्वा, छोटा सा कीड़ा होता है। ठीक है, अब ये जो छोटा सा कीड़ा होता है ये आपको बटरफ्लाई की तरह नहीं नज़र आ रहा क्योंकि इसके पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी लेग्स भी नहीं है और इसके, ठीक है, तो ये उसका कैटरपिलर है, लार्वा है बटरफ्लाई का। अब क्या होगा, जैसे ही अंडे में से ये लार्वा निकलेगा, ये क्या करेगा, जो लीफ होता है, जिस पत्ते के ऊपर अंडे उसने दिए होते हैं, ये क्या करेगा, उसको उन पत्तों को खाना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ही उन पत्तों को खाएगा, उनसे उसको अपनी फूड लेगा तो फिर उसको एनर्जी मिलेगी। और जैसे फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये जो लार्वा जो पत्तों के ऊपर है अंडों में से निकला हुआ, ये कैटरपिलर कुछ दिनों में अपने इर्द गिर्द एक लेयर, एक तह सी बना देते, जैसे आपकी बुक में ये आपको नज़र आ रही है। इसको कहते हैं प्यूपा क्राइसिलिस। ठीक है, प्यूपा क्राइसिलिस, ये एक लेयर अपने इर्द गिर्द, ये जो छोटा सा कैटरपिलर है, ठीक है, ये इसके अंदर होता है और ये अपने इर्द गिर्द एक तह बना देता है। ठीक है, एक तह बना देता है और इस स्टेज को कहते हैं प्यूपा क्राइसिलिस। क्या कहते हैं? प्यूपा क्राइसिलिस। ठीक है, अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसके अंदर जो छोटा सा बटरफ्लाई का लार्वा है, जो कैटरपिलर है, वो ग्रो करता है। ठीक है, उसकी ग्रोथ उसके इसके अंदर होती है, इसके पर भी इसके अंदर आते हैं, इसकी लेग्स भी, और इसके ये जो आपको दो एंटीना नज़र आ रहे हैं ये भी इसके अंदर ग्रो करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद ये ऊपर वाली लेयर जो होती है ये रिमूव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें से एक मैच्योर एडल्ट बटरफ्लाई तितली जो है वो निकलती है और फिर ये दोबारा फिर ये जो बटरफ्लाई होगी ये अपने अंडे जो है देती है और अंडों में से फिर बच्चे निकलते हैं जिनको कैटरपिलर लार्वा कहते हैं और फिर वो अपने इर्द गिर्द एक तह सी बना देते हैं, लेयर बना देते हैं जिसको प्यूपा क्राइसिलिस कहते हैं। और इसके अंदर जो कीड़ा होता है, जो कैटरपिलर है बटरफ्लाई का, वो उसके विंग्स और उसके लेग्स वगैरह ग्रो करते हैं और वो एक एडल्ट बटरफ्लाई में तब्दील हो जाते हैं। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, यानी तितली की लाइफ साइकिल कैसे होती है। ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की। उसके बाद बच्चों आपकी बुक में जो डायग्राम दी गई है, हैन यानी बर्ड्स, हैन इज़ आल्सो अ बर्ड। ठीक है, परिंदों की लाइफ साइकिल कैसे होती है। अब बर्ड्स जो होती हैं सबसे पहले अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, अपना घोंसला बनाते हैं, उस घोंसले, नेस्ट कहते हैं घोंसले को, तो उस घोंसले में अंडे देते हैं। ठीक है, और उन अंडों में से फिर बेबी निकलते हैं, फिर वो बेबी ग्रो करते हैं और अपने पेरेंट्स की तरह ही उनकी लुक होती है। ठीक है, तो आपको इसकी एग्जांपल दिया हैन, मुर्गी। अब मुर्गी जो है सबसे पहले अंडे देगी। अब मुर्गी क्या करती है, तकरीबन 2 या 3 जो है अंडे जो है वो देती है। अब जैसे ही मुर्गी जो है फीमेल हैन जो होती है वो अंडे देगी, फिर वो अंडे देने के बाद उन अंडों के ऊपर ये हैन बैठती है। क्यों बैठती है? क्योंकि वो इन अंडों को गर्म रखती है। जब इन अंडों को गर्म रखेगी तो इन अंडों के अंदर जो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे होंगे वो उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं जिनको हैचिंग कहते हैं, अंडे से बच्चे का निकलना। ठीक है, अब फिर इस अंडे में से छोटा सा मुर्गी का बच्चा निकलता है जिसको कहते हैं चिक। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, चिक। अब ये जो छोटा सा मुर्गी का बच्चा होता है इसको ये देख नहीं सकता। ठीक है, ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड कहते हैं अंधा, और बाल्ड यानी इसके बॉडी पे इतनी ज़्यादा ये जो फीदर्स हैं ये नहीं होते। ठीक है, तो ये छोटा सा चिक होता है मुर्गी का बच्चा। फिर उसके बाद क्या होता है,
इनकी ये जो छोटा चिक होता है ये ख़ुद अपनी खुराक भी नहीं खा सकता। इसको खुराक जो है इसकी मदर यानी जो हैन होती है वही ला के इनको देती है, ठीक है। तो जितने भी बर्ड्स हैं उन वो जब छोटे होते हैं वो अपने अंडों में से निकलते हैं, तो वो ख़ुद जो है वो फीड नहीं कर सकते, ख़ुद नहीं खा सकते। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं परिंदों के वो ही उनको ला के फूड देते हैं और वो उनको खाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आहिस्ता आहिस्ता ये जो चिक होता है ये देखना भी शुरू कर देता है और इसकी बॉडी के ऊपर पर भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ बाकी जितने भी परिंदे हैं उनकी भी टाइम के साथ साथ जैसे ही वो अंडे में से निकलती हैं तो कुछ दिनों के बाद उनकी जो ब्लाइंडनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, वो देख भी सकते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर पर आना शुरू हो जाते हैं, फीदर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर वो मैच्योर बर्ड्स कहलाते हैं। जिस तरह हैन है, जब इसके ऊपर फीदर्स आएंगे और ये फिर एक हैन कहलाएगी, ठीक है। जिस तरह चिक है, चिक जो है जब इसके ऊपर फीदर्स आएंगे तो ये हैन मैच्योर एडल्ट हैन बन जाएगी, मुर्गी बन जाएगी। तो इस तरह बाकी परिंदे भी जब उनके बच्चे जो हैं उनके ऊपर फीदर्स आना शुरू हो जाते हैं और अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ हो जाती है, तो फिर वो अपने पेरेंट्स की तरह लगना शुरू हो जाते हैं और फिर वो मैच्योर बर्ड जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये दोबारा हैन जो है ये अंडे देगी, अंडों में से फिर बच्चे निकले, अंडों के अंदर जो बच्चे होंगे उनकी ग्रोथ होगी और अंडों में से बच्चे निकलेंगे, मज़ीद ग्रोथ फिर उनको अंडे से निकलने के बाद होगी, उनके पर आएंगे उनकी बॉडी के ऊपर और फिर वो एक मैच्योर यानी एडल्ट बर्ड्स जो हैं वो उनमें तब्दील हो जाएंगे। तो ये साइकिल भी चलती रहती है, तो इसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ हैन, ठीक है बच्चों। तो आपकी बुक में ये 4 लाइफ साइकिल्स के बारे में बताया हुआ था, एक हैन की यानी बर्ड्स की, इसके अलावा इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई की, इसके अलावा फ़िश की और उसके अलावा आपको फ्रॉग की, बटरफ्लाई का बताया और मैंने आपको जनरल छोटी सी ह्यूमन का भी बता दिया है। तो ये लाइफ साइकिल का हमारा आज लेक्चर था। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको कल करवाऊँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।